हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज का तीसरा लेक्चर है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो अभी तो क्या करेंगे अपने 3-4 लेक्चर तक, तो जब तक मैं नेचर ऑफ रूट्स नहीं पढ़ा दूँ, ठीक है ना, एक टॉपिक है, तब तक मैं तुम लोगों को जो भी क्लास स्टार्ट होगी उसमें जो भी पुराना था वो मैं थोड़ा बहुत जो भी यूज़ हो रिवाइज कराऊंगा। जैसे फिर से स्टार्ट करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम नाम दिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है यार, कुछ लोग है ना इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, दोनों एक ही चीज हो गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, सिर्फ अगर यही चीज मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो इसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अभी हमने देखा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, दो ही रूट आते हैं उसके हमेशा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, अल्फा बीटा होता है सी बाई एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड लगा लिया था अपन ने, दैट इज अंडर रूट डी बाई। ठीक है, इसको हमने और भी तरीके से लिखा था और फिर हमने बोला था एनी क्वाड्रेटिक कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, ये थे कोएफिशिएंट के टर्म्स में, मैंने रूट्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करना सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है यार, ये और कुछ भी नहीं है यार, ये जानते हो ये बहुत आसान सा टर्म है। जैसे कल तो मैंने इसको दूसरे वे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मैं आज इसको दूसरे वे में, तुमको मैं कल बोल भी रहा था कि कुछ लोग आसान तरीके से बताते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। आसान क्या है, कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे कल मैंने तुम लोगों को इसके बेसिस पे कुछ सवाल कराए थे जो तुमने 10th में किए होंगे। ठीक है, मैं आज फिर से उसके ऊपर सवाल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हम पहले आज नहीं कराऊंगा, मैं देखता हूँ आज के लेक्चर में भी करा सकता हूँ, मैं पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ, क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are 1 and 2। एक क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स 1 और 2 है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक होगा। तो यार देखो, तुम इसको दो मेथड से कर सकते हो, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, मेथड वन जो एक्चुअल मेथड हम आगे यूज करने वाले हैं। मेथड वन क्या है, मेथड वन है कोई भी क्वाड्रेटिक को लिखने का ही तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम हमेशा सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, रूट्स क्या है 1 और 2, तो सम क्या आएगा 1 + 2 = 3 एंड हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, दोनों निकालते हैं तभी तो यहाँ पे पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा 1 × 2 दैट इज 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक को क्या एक्सप्रेस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स मतलब 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 = 0। ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब कुछ लोग जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जिनको समझ में आ जाता है क्वाड्रेटिक क्या है, वो बोलते हैं अच्छा 1 और 2 है रूट, तो वो क्वाड्रेटिक यही होगा x - 1 x - 2 = 0। कॉमन सेंस है यार, मल्टीप्लाई कर लो, x² - 3x + 2 आएगा। अरे 1 और 2 तभी रूट होगा ना जब उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब उसके x - 1 और अगर 1 उसका रूट है, इसका मतलब x - 1 फैक्टर है, 2 उसका रूट है मतलब x - 2 भी फैक्टर है, काम खत्म। समझ में आ गया, तो ये कॉमन सेंस है। अब देखो, मैं पूरी चीज तुमको घुमा के फिर से समझा रहा हूँ सॉरी, यही चीज, ठीक है ना। देखना, मैं बोल रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, एक चीज समझो, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक बोलूँ जिसका रूट 1 और 2 है, तो ये हो गया वो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, रूट तो उसके 1 और 2 ही रहेंगे। ठीक है ना, कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट a मल्टीप्लाई कर देते हैं कि लो भाई a मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई a की जगह कुछ भी रख लेना, तो रूट तो उसका 1 और 2 ही रहेगा। सिमिलरली जैसे क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे ही एक और मेथड बता दे रहा हूँ तुमको, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे लिख पा रहे होंगे अपने x - अल्फा x - बीटा, कंफर्म है, तभी तो उसका अल्फा और बीटा रूट है। ठीक है, अगर ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब अल्फा और बीटा उसका रूट ही नहीं है। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x × x इज x स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर का कोई मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² - अल्फा + बीटा x
प्लस अल्फा बीटा, एक्चुअली यही आएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम इसी के लिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है ना। अब उसको पूरा ओपन कर रहा हूँ मैं, a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी बन गया है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो गया कंपेयर, एक्स एक्स का कर लो और कांस्टेंट कर लो, तो यहाँ से तुमको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, और तुमको अल्फा बीटा मिल जाएगा सी बाई ए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका रहता है लोगों का समझाने का, जैसे मैंने तुमको अलग वे में समझाया था कि मैंने श्रीधराचार्य से अल्फा बीटा निकाल के उनको जोड़ के और घटा के दिखाया था। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक उसका रूट अल्फा बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख दिया। ये ए क्यों मल्टीप्लाई किया समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए था तो मुझे भी ए बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। अभी अल्फा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम रट लो, ठीक है, काम आएगा। जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो तुमको कल याद होगा मैंने इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको क्लब करके मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा इज माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए फॉर्मूला तुम है ना याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है 12th में, उसमें काम आएगा, ठीक है। तो तुमको ये रटना, तुमको ये चीज करना आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको ये उसमें लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें जब तुम ये और ये पुट करोगे तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस आ जाएगा सीधा सीधा अंडर रूट डी बाई ए। ये भी मैंने तुमको कल करके दिखाया था। तो ये कल का पूरा रिवीजन हो गया और एक और मेथड हो गया। अब अपने आज का जो अपने को पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के लिए मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट करते हैं अपने आज का। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एकदम न्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ये तुम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are first 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है स्टार्ट में, ठीक है। तुम लोगों को क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग तो बहुत इजीली बना रहे हैं, लेकिन मेरा वो मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद इसमें एक और तरीका सिखाने का, ठीक है, वही सिखाऊंगा मैं, वो शायद बहुत कम लोगों को आता हो। अल्फा यहाँ किसी को नहीं आता हो, ठीक है। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो बस जो जितना निकाल सकते हो निकाल लो उससे। अल्फा प्लस बीटा पक्का माइनस बी बाई होगा और अल्फा बीटा सी बाई होगा। अब हमको ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो, ठीक है, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो इसमें इसको करने के 2 मेथड है। मैं इसको है ना मेथड 1 से ही करूंगा हमेशा, ठीक है। इसी के लिए मैं मेथड लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा एक ही मेथड से सिखा रहा हूँ इसको। तो तुम निकालना सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2b बाई ए। तुम निकालना प्रोडक्ट, ठीक है, तो आएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज सी बाई ए, तो 4 सी बाई ए। तुमको याद होगा कि अभी मैंने बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। देखो यही कारण है सम निकालने का और प्रोडक्ट निकालने का, प्लस प्रोडक्ट। समझ रहे हो तुम क्या किया मैंने? देखो फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, रूट्स उसके ये दोनों हैं तो सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। सम क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूट्स का सम चाहिए था, तो रूट्स का सम मिल गया माइनस 2b बाई ए, माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट 4c बाई ए। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, और ये है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया इसका मेथड 1। मेथड 2 भी मैंने तुमको इसका सिखाया, वो तुमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, मेथड 2।
ठीक है। ये एक्चुअली मेथड 3 होगा, मेथड 2 तुमको खुद से करना है तो कर लो, ठीक है, लेकिन वो मैं करके नहीं दिखा रहा, बहुत फालतू लगता है मुझे वो। मेथड 2 बता रहा, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। अभी मुझसे ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, वो भी तुमको समझ जाएगा जब तुम 2 टॉपिक पढ़ोगे। एक बोलते हैं अपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, या छोड़ो ना, मैं तुमको एक ही टॉपिक में पूरा पढ़ाता हूँ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, उसको बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। इसका मतलब तुमको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुमको मैंने एक बुक लेने बोली है, प्लेइंग विद द ग्राफ, वो पूरी बुक इसी के ऊपर बेस्ड है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो इसमें अप्रोच क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, होता कैसे है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो तुमको क्या लिखना है, जैसे इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है, तो तुमको लिखना है x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, यहाँ से स्टार्ट करना है तुमको, ठीक है, क्लियर है। अब तुमको क्या है ना, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 2 अल्फा चाहिए, 2 बीटा चाहिए। अल्फा को 2 अल्फा कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करके, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों में कर लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2x इज इक्वल टू 2 बीटा। ऐसे दोनों लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं तुमको दोनों ही लिख के दिखा रहा हूँ। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको ये जो 2x है और ये जो 2x है, इसको कुछ लोग तो y मान लेते हैं, मैं तुमको कैपिटल x ही मानने बोल रहा हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कैपिटल x मानना, यहाँ से स्मॉल x निकाल लेना, वो आएगा कैपिटल x/2। इसको उठा के स्मॉल x की जगह पुट कर देना, a स्मॉल x की जगह कैपिटल x/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्मॉल x की जगह कैपिटल x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² 4 प्लस bx/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेना, ax² प्लस 2bx प्लस 4c अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। ये वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये तुम बोलोगे सर अरे वाह यार तो गजब ही था कुछ, ठीक है। तो ये आया कैसे वो समझा दो, नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। स्टेप रट्टा मार लो, मार सकते हो तो, अदरवाइज तुमको एक मेथड बता दिया मैंने। स्टेप रट्टा मार लो अगर मार सकते हो तो, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए बहुत सारे ग्राफ समझने पड़ेंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ समझना पड़ेगा, तभी वो सब अच्छे समझ में आते हैं। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ऐसी क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो मेथड 1, ये क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कर रहा हूँ। सम अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, सॉरी, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a प्लस 2, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ऑब्वियसली इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा कर लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आएगा, ये हो जाएगा c बाई ए माइनस b बाई ए प्लस 1। इसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, x² माइनस b बाई ए प्लस 2x प्लस c बाई ए माइनस b बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा ax² प्लस b माइनस 2ax प्लस c माइनस b प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बहुत आसान तरीका है, अब क्या ही, ये तो मतलब क्यों नहीं समझ में आएगा किसी को, तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान और सबसे लॉजिकल तरीका है, ठीक है। मैं इसको मेथड 2 से करके दिखा रहा हूँ, तुम भी करने की कोशिश करो, बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं बताता ही हूँ, देखते जाओ। दूसरा मेथड, अच्छा एक बात भी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग देखते जाओ जो मैं लिख रहा हूँ, सुनते जाओ मेरी बात। जैसे क्या रहता है कि कुछ लोगों को मेंस, कुछ लोगों को एडवांस रहता है कि भाई हमको तो एडवांस करना है, हमको तो आईआईटी में जाना है। कुछ लोग थोड़े दिन के बाद बोलते हैं कि नहीं सर हम तो मेंस कर ले, वही बहुत है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है सर एमएचटी सीटी अपने औकात के सही है, वही सही है, वही कर ले बहुत है। और कुछ लोगों को लगता है कि सर हम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले आए, वही बहुत है, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को क्या अपने क्लास में रहते तो ये सारी चीज़ें मैं बोल देता, ठीक है। आज अपने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मेरे को लगता है सफिशिएंट है ब्लैक बुक बना लो, ठीक है। अगर तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स सफिशिएंट है। तुम लोग शीट भी अगर अच्छे से देखो, ब्लैक बुक प्लस शीट भी अगर तुम लोग बना लिए ना तो सफिशिएंट रहेगा। ब्लैक बुक बना लो जिसको बनाना है, ठीक है। शीट बना ली तो भी हो जाएगा, एडवांस करना है शीट बना ली तो भी हो जाएगा, मेंस करना है शीट बना ली तो भी हो जाएगा, शीट प्लस नोट्स,
ठीक है। MHTCET करना है, नोट्स बना लो, बहुत हो जाएगा। सिर्फ नोट्स कर लो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे नोट्स पढ़ लो, तुम्हारे MHTCET में 100 में 100 आ जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जो सबसे आसान क्वेश्चंस कराता हूँ ना मैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते वक्त मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ और उसके जस्ट बाद जो क्वेश्चंस कराता हूँ ना, वही होते हैं MHTCET वाले। और बोर्ड्स में तुम टेंशन मत लो, इस साल मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ढंग से मेहनत करने के बारे में बता रहा हूँ, जो लोग ढंग से मेहनत करते हैं। मेरे कम से कम 7-8 स्टूडेंट्स का 100 में 100 है, ठीक है। और मैं सिर्फ 100 में 100 बता रहा हूँ, बाकी तुम ये समझ लो कि जो तो पढ़ता लिखता भी नहीं था ना, अब होते ही हैं तुम्हारी बैच में होंगे, या हो सकता है तुम भी हो जो किताब ही नहीं खोल रहे होगे, सिर्फ लेक्चर देख रहे होगे। कुछ लोग होंगे जो लेक्चर भी नहीं देख रहे होगे। तो जो बोर्ड्स वाले होते हैं ना, वो भी 90 क्रॉस करते हैं, सबके 90 से ज़्यादा ही मार्क्स आए थे, ठीक है, ग्रेटर दैन 90 मार्क्स आए थे सबके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको बाद में लगेगा कि सर मेरे को मेंस नहीं करना है, MHTCET करना है, तुमको मैं बता रहा हूँ, तुम बस जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना भी ध्यान देते रहोगे ना, तो भी हो जाएगा। और अभी से क्यों डिसाइड कर रहे हो, मेरे को दो ना, तुम 1 साल दो, 1 साल तो क्या 7-8 महीने दो, मैं तुमको खुद ही बता दूंगा कि भाई देख ले तूने। अब क्या है कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम नहीं कर सकते हो, कर तो सभी सकते हैं, अगर ढंग से मेहनत करोगे तो यहाँ भी पहुंच जाओगे। लेकिन एक टाइम होता है ना, जैसे 1 साल बर्बाद कर दिया, किताब ही नहीं खोला है, फिर अपने ये 4-5 महीने बचे एग्जाम के और सोचेंगे कि सीधा IIT में जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बर्बाद कर दिया टाइम। 2 साल मेहनत करने वाला गधा है क्या, अगर 4 महीने में तुम कर ही लोगे तो वैसा नहीं होता है। अगर तुम 2 साल मेहनत करे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही लास्ट में 4-5 महीने जब बचेंगे मैं समझ जाऊंगा। जैसे मैंने तुमको बता देता हूँ, अपने 12th वाले स्टूडेंट्स को बुलाना स्टार्ट किया है मंडे से, ठीक है। मैं उनको सबको इंडिविजुअल बुला रहा हूँ एक एक करके, और उनको बताने वाला हूँ कि भाई रहने दे, तूने बहुत समय बर्बाद कर दिया, पढ़ाई नहीं की अच्छे से, 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, MHTCET पे फोकस कर, इसमें अच्छे मार्क्स लाएगा तो तेरे को मेन से भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेंस के लायक, जो मेंस के हिसाब से पढ़ाई की उनको ऐसा बोलूँगा, जो एडवांस वाले तो उनको और पुश करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी होती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, गूगल पे जाना, ठीक है, गूगल पे सर्च करना वुहान, बताइए तुमको वुहान क्या है। और तुम्हें कैटेगरीज होती है ना, उसमें ऑल, इमेजेस, ठीक है, स्पोर्ट्स, उसमें न्यूज़ वाले सेक्शन में चले जाना, ठीक है। वुहान सर्च करके न्यूज़, मतलब अपने को वुहान की न्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो जब तुम वुहान का न्यूज़ देखोगे ना, तो तुमको सबसे पहला न्यूज़, दूसरा न्यूज़, तीसरा न्यूज़, सब तीनों लाइन से एक पूल पार्टी का न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। वुहान में है ना, 4-5 दिन पहले पूल पार्टी हुई थी जिसमें 10,000 लोग लगभग, मुझे पता नहीं है, कुछ 5 से 10,000 लोग पार्टी में गए थे। स्विमिंग पूल में पार्टी हुई थी, पूरा म्यूजिकल कॉन्सर्ट था, ठीक है। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कि कुछ भी हो, ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा। ये एपिसेंटर, ये सेंटर था, तुमको पता है ना, पैंडेमिक यहीं से बाहर है, यहीं पे लोगों ने पता नहीं क्या खाया था, ठीक है। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो, सारी चीज़ें थोड़े दिन में नॉर्मल ज़रूर होगी, और जिस दिन नॉर्मल होगी, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की होगी उस दिन तुम पगला जाओगे, ठीक है। जिस दिन इंस्टीट्यूट खुलेगा और तुम्हारे सब कुछ बैकलॉग होगा, तुम कवर ही नहीं कर पाओगे, तुम अपने साथ वालों के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तुम देखोगे तुम्हारे से जो लोग पीछे थे क्लास में, वो बहुत आगे निकल गए, सिर्फ सिंसियरिटी और सर की बात सुनने की वजह से, हम लोग तीनों की, चारों की बात सुनने की वजह से। तो अब क्या है कि तुम लोग को, अगर तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ाई की है तो राइट टाइम में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्या करोगे, पान की दुकान तो नहीं खोलेंगे, 4 में से कोई एक तो करोगी। तो वही है कि अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। सब वीडियोस देख लो, जब आओगे तो अपने कर देंगे स्टार्ट। और मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तुम समझ लो कि मुझे लगता है 1 महीने में खुल जाएगा, क्योंकि तुमने सुना होगा मेंस का पेपर हो रहा है 8 तारीख से, 8 सितंबर से मेंस का पेपर हो रहा है, ठीक है। तो पता नहीं क्या है, मैं वैक्सीन वगैरह का वेट नहीं कर रहा कि वैक्सीन आएगा तो खोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खोल देंगे, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट तुम्हारी क्लासेस तो ओपन कर देंगे कि भाई ठीक है, 11वीं 12वीं वालों को अलाउड है, तो तुम तैयार रहो, ठीक है। तुम ऐसा मत सोचना कि अब हो गया, लॉकडाउन हो गया, अब कभी कुछ नहीं खुलना, ठीक है। खुलेगा तो जल्दी ही खुलेगा, और जब खुलेगा तो तुमको सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा, एकदम पहले जैसा। अच्छा, अब वापस से आते हैं, हमको ऐसे रूट्स चाहिए थे, हमको ऐसे इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स अल्फा +1 और बीटा +1 हो। तो ऑब्वियसली +1 चाहिए, तो दोनों साइड मैंने +1 किया है, ठीक है, दोनों साइड +1, एक सेकेंड, ठीक है। तो तुमको मैंने बोला था इसको क्या मान लेना, कैपिटल X, और यहाँ से स्मॉल x निकाल लेना,
और उसको वो वाली जो क्वाड्रेटिक थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे स्मॉल एक्स था वहाँ पे उठा के डाल देना, ठीक है। ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बी एक्स माइनस बी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म साथ में किया, ये बी माइनस 2a प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तुम पीछे वाला देख लो, पीछे में भी सेम टू सेम यही वैल्यू है, ठीक है ना, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्ट करते हैं, रुकना नहीं है अपने को, क्वेश्चन तो करते ही जाना है। थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। मेथड 1 सम, यार इसका भी दोनों मेथड बता देता हूँ। सम निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तुमको याद होगा एक बार में लिख रहा हूँ, इसमें +2 अल्फा बीटा करके -2 अल्फा बीटा किया। कल बताया था यार, एक ही चीज़ को 4 बार मत बुलवाओ, ठीक है। डाउट है तो पूछो, एक ही चीज़ को मेरे को ये मत बोलना कि सर ये क्या है, ये तो पहले नहीं देखा, सब देखा है तुमने। प्रोडक्ट दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम उठा के वो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम लोगे ना ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा ढंग से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। इसका मेथड 2 जो हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा रूट्स के स्टार्टिंग में ही लिखा था, याद होगा। हमको क्या चाहिए यहाँ पे स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने कैपिटल एक्स माना और यहाँ से स्मॉल एक्स निकाला तो अंडर रूट एक्स आ गया, ठीक है। इसको उठा के कहाँ पुट करते हैं, ये वाली क्वाड्रेटिक में पुट कर देता हूँ। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आ गया आंसर। अब तुम बोलोगे सर ये और ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं भी बोलूँगा हाँ नहीं कर रहा है। तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक ऐसे दिखना चाहिए, तो मैं ये अंडर रूट गायब कर रहा हूँ। देखो कैसे गायब कर रहा हूँ, अरे क्वाड्रेटिक दिखना तो चाहिए ही ना वो, इसमें मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको उधर ले जाके देखो स्क्वायर ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स, इधर लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे क्वाड्रेटिक में तो बनाना ही पड़ेगा ना, स्क्वेयरिंग करके बस क्वाड्रेटिक बनाए, ठीक है। देखो मैच कर गया, और ये सेम ही है, दिख रहा है ना सेम, माइनस अंदर डाल देना सेम दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तुमको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है कि तुमको ये वाला मेथड भी बेटर लगा होगा, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जो मेरे सर ने मुझे बताया था, ठीक है। मेहनत बच जाती है बहुत, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे मेहनत बचती है, ठीक है। आज का लास्ट पार्ट 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, ठीक है। देखो तुम लोगों को मैंने ब्लैक बुक का होमवर्क दिया था, याद होगा। तो मैंने तुम लोगों को याद होगा कि जब ब्लैक बुक लेने बोला था तो बोल दिया था उस समय कि सोल्यूशन बुक ले लो, ठीक है। उसका कारण यही था कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी यार, लॉकडाउन में मैं क्या क्या करूँ बताओ तुम। ये जो 30 मिनट का वीडियो होता है यही बनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इसको एडिट अपलोड वगैरह, ठीक है। तो तुम जब ब्लैक बुक वगैरह डिस्कस करना है तो बहुत कठिन वाला काम हो जाएगा, उसके लिए वीडियो बनाना, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बोल के, वो भी मैं बना दूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को लेकिन बोल के रखा है कि जो भी डाउट हो तुम लोग इंस्टीट्यूट में आके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी वही चीज़ बेस्ट रहेगी कि इंस्टीट्यूट में आए तुम अपना इंडिविजुअल डाउट पूछ लिए, उससे क्या होगा, मेरा काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। जिसको जिस टाइप के डाउट्स होंगे मुझे मैं वो फटाफट बता दूंगा, ठीक है। और तुम्हारे पर्सनल डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बेस्ट रहेगा। तुमको भी
पूरा बैठ के वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि भाई ये वो भी सर क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बेस्ट रहेगा अगर तुम लोग इंस्टीट्यूट में आ जाओगे और मेरे से डाउट पूछ लोगे, ठीक है। 12th वाले तो आने स्टार्ट हो ही गए, आ ही जाओ तुम लोग भी, पूछ ही लो जो है। तुम लोग की शक्ल भी देख लूँगा मैं, पता भी चल जाएगा मुझे। नोट्स लेके आना कौन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर देना, ठीक है। बहुत ही फालतू तरीका है लेकिन बस मैं करके दिखा रहा हूँ। 2a माइनस 2c अपॉन e प्लस b प्लस c आया, ठीक है। और सिमिलरली प्रोडक्ट 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसकी जब तुम वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। प्रोडक्ट आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तुम इसको पुट कर देना और एलसीएम भी ले लेना। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगा मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस लिख देता हूँ 2c माइनस 2ax, देख लेना पुट कर दो, उतना तो कर ही लोगे आराम से। ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। मेरा ये मकसद था ही नहीं है मेथड सिखाने का, मुझे तो मेथड 2 सिखाना है इसमें, ठीक है। और तुमको ये बताना है कि मेथड 2 अब तुमको ज़्यादा बेटर लगेगा और आसान लगेगा। एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, हमको क्या बनाना है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कैपिटल एक्स मान रहा हूँ। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। मैं जानबूझ के दोनों अलग अलग कलर के पेन से लिखूंगा क्योंकि क्या होगा कि तुम लोग फालतू कंफ्यूज होने लगोगे। तो मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा देखो, x माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ दैट इज कैपिटल एक्स, और जो मैं ब्राउन पेन से लिख रहा हूँ दैट इज स्मॉल एक्स, लिख ही रहा है, ठीक है। अब मैं स्मॉल एक्स को एक साइड कर रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस एक्स, ये इधर यहाँ से ये आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा ठीक है। यहाँ से स्मॉल एक्स आ जाएगा, लिख देता हूँ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको उठा के मैं वो क्वाड्रेटिक में पुट करता हूँ, तुमको पता ही है ये वाली क्वाड्रेटिक में कर देता हूँ पुट, तो डायरेक्ट, ठीक है। तुम भी पुट करके देख लो, सेम आंसर आना चाहिए। आ गया तो सही है, आएगा यार, पढ़ाया तो गलत तो पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, ओपन कर रहा हूँ एक बार में, मैं नहीं टाइम वेस्ट करूँगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एक बार में लिख दिया। मेरा कैलकुलेशन इतना भी ख़राब नहीं है जितना मैं बोलता हूँ, मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है। मैं फास्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता हूँ, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स के वाले कोएफिशिएंट एक साथ लिखा मैंने, अब देखो एक्स वाले लिख रहा हूँ। इधर से आएगा 2c, इधर तो है नहीं x, इधर से आएगा -2 है, ठीक है। कांस्टेंट देखना, इधर से a, इधर से -b और इधर से c, ठीक है। बहुत बढ़िया, काम खत्म, आंसर सेम भी दिख रहा है मेरे को। तो ये हो गया तुम्हारा ये पूरा टॉपिक, ठीक है। मैं लास्ट ईयर से इतना ही सब मैंने कराया था, मेरे स्टूडेंट्स इतने से में भी ये काम कर लिए थे। कल का लेक्चर देखता हूँ मैं, वैसे तो मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। वो नया टॉपिक है, एकदम अच्छा लगेगा तुम लोगों को पढ़ के, ऐसे क्वाड्रेटिक जैसा ही है, बस क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक सबके लिए लगा लेंगे अपने, ठीक है। और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स कराने हैं मुझे, तो एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा रुक के करवा लेता हूँ। पहले तुम एक काम करो, तुम लोग शीट के होमवर्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम एग्जाम्पल्स देखो, फिर इसके मैं और भी एग्जाम्पल्स कराता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। नोट्स अच्छे से बना लेना।
ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।